चलो आज वेंसडे है, इतना लेट हो गया। अरे यार सब तैयारी करनी है वेंसडे के वीडियो की। चलो चालू करते हैं। क्या चालू कर दिया? अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, चालू कर दिया और मेरे को नहीं बताया। बराबर दिख रहा हूँ? आवाज़ हो रही है क्या? एक काम करता हूँ, पंखा बंद कर देता हूँ। यार ऐसा नहीं करने का यार, वीडियो है, सब लोग मेरे में क्या सोचेंगे कि टाइगर आया, टाइगर रेडी भी नहीं है स्टोरी के लिए। चलो ठीक है, अब कर दिया तो मैं चालू कर देता हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर। हर वेंसडे लाता हूँ आपके लिए एक नई कहानी। आज है ना दोस्तों, दिन इतना औसम। सुबह से एक तो मैं पता है रिकॉर्ड लेट उठाऊँ। मैं रोज़ सुबह है ना 5 से 6 के बीच में उठ जाता हूँ यूजुअली, पर 2-3 दिन से इतनी नींद आ रही है ना, आज मैं 8:30 उठाऊँ। वो मेरे लिए मतलब इट इज़ लाइक सुपर 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 लेट। तो उस चक्कर में है ना आज सब शेड्यूल लेट, ऑफिस भी आराम से गया और फिर उसके उधर से आया, फिर और भी दूसरे कुछ कमिटमेंट्स थे, तो आज वीडियो के लिए हो गया है हम सुपर लेट। बट इट्स ओके, आज है वेंसडे और हम और आप कहानियों के सिलसिला हमारा चलता रहेगा और हम मिलते ही रहेंगे। चलते हैं आज की कहानी की ओर। ऐसा है, एक बच्चा बहुत ही मेहनती और वो सेल्समैनशिप कर रहा था। अब उसकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि उसके घर पे इतनी तकलीफ़ थी, मॉम डैड उसके है ना कुछ इनकम नहीं हो पा रही थी। उसके छोटे भाई बहन भी थे, ज़्यादा नहीं, 14-15 साल का ही लड़का होगा, पर वो उसको अब कमाना तो था। अब कुछ तो उसको अपना घर को चलाना है। हर एक बच्चे को, हर एक फैमिली मेम्बर को होता है कि नहीं मुझे तो है ना मेरे घर वालों को खाना लाना है, इनकम करनी है। हर एक बहुत सारे थॉट्स होते हैं, मतलब उस समय दिमाग काम नहीं करता है। बहुत बार जब हमारे पास इनकम नहीं होती या पैसा कम होता है, क्यों पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स भी उससे ही पूरी होती हैं। तो वो सब चीज़ें के लिए वो बेचारा एक कंपनी से प्रोडक्ट्स लेके और हर डोर टू डोर वो जा रहा था। दोपहर का टाइम था, सेल्समैनशिप है। अब वो एक घर के पास जब गया ना, वो इतना थका आ रहा, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, एकदम थका हुआ था, मगर फिर भी पूरा है ना जोश में था। तो एक घर पे गया और उधर बेल मारी। वहाँ एक स्वीट सी फीमेल आई और उन्हें बोला, बोलो बेटा क्या हुआ? तो उसने अपने प्रोडक्ट्स दिखाना चालू किए। मैडम प्लीज़ ये देखिए, ये ऐसा है, ये आपको किचन में बहुत अच्छा लगेगा, ये आपको घर में इतना काम लगेगा, देखिए इसके ये बेनिफिट्स है, मैं आपको बताता हूँ ये वो। तो वो उसको देख के मुस्कुराई लेडी और बोली कि अच्छा मैं देखती हूँ। पर लेडी ने ये भी नोटिस किया कि बेचारा बहुत थका हुआ है, एकदम ऐसे मतलब पसीना पसीना आ रहा है। जिस तरह अभी मुझे आ रहे हैं वैसे उसको पसीना आ रहा था और एकदम थका हुआ सा लग रहा था। पर लग रहा था कि उसको है ना खाने पीने को, मतलब उसने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं है। बोला बेटा तुमने कुछ खाया? उसने बोला मैं बेचने में इतना बिज़ी हूँ, मैंने नहीं खाया अभी तक। बोला ठीक है रुको। तो वो लेडी प्यारी सी अंदर गई, वो दूध ग्लास भर के दूध और कुछ बिस्किट्स लेके आई और उसको बिठा के खिलाया। बोला अरे नहीं नहीं, आप है ना प्लीज़ मेरे प्रोडक्ट्स देख लो, मैं प्रोडक्ट्स भी लेती हूँ, मगर प्लीज़ ये खा पी लो। वो बच्चा इतना मतलब उसको दिल को वो छू गया, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा और इस लेडी ने कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीदे और वो भी हुआ, इतना खिलाया पिलाया भी, इतने अच्छे से रखा, तो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है, एक अलग ही छू जाता है दिल को। तो फिर अब दिन निकलते गए, अब वो बच्चा अपना आगे बढ़ते गया और लाइफ आगे चली गई। अब सिनेरियो ऐसा था, ये जो लेडी थी, ये लेडी को मतलब काफ़ी साल बीत गए थे और ये लेडी को कुछ अचानक हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा और हॉस्पिटलाइजेशन किया, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, पर उसका है ना बिल बहुत ज़्यादा आया था। वो है ना लेडी की फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम इतनी ग्रेट नहीं थी, उसके परिवार वालों की भी नहीं थी, उसके बच्चों की भी नहीं थी। तो अब उन लोग के हाथ में जब बिल आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। पर फिर जब बिल के नीचे देखा उन्होंने कि बिल इज़ पेड विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो वो एकदम ऐसे सोचने लग गए कि ये क्या लिखा है, बिल इज़ पेड मतलब एक दूध के ग्लास से बिल पे हो गया है, ऐसा लिखा था बिल पे। वो एकदम चौंक गई। फिर तभी डॉक्टर ने एंट्री की और डॉक्टर ने उस लेडी के पास गए और बोला दीदी पहचाना मुझे? बोला नहीं, मैं वो ही बच्चा हूँ जिसको आपने मुझे दूध और बिस्किट खिलाए थे और आपने मेरे को इतना अच्छे से बिठा के और मेरे प्रोडक्ट्स भी लिए थे। मैं उस टाइम सेल्समैन था, अगर आपको याद होगा, काफ़ी साल पहले की बात है।
उनको याद आया, बोला कि आपने वो किया था, आप अपनी बिल की चिंता मत करिए। आपने उस दिन मुझे एक नया जोश दिया था, जज्बा दिया था कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। और फिर उसके बाद से उसने बोला कि मैंने बाद में और पढ़ाई की, मेहनत की, मैं डॉक्टर बना और मैं आज इसका केपेबल हूँ कि मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। तो आप बिल की चिंता मत करिए, आप घर जाइए, आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हम कितना कुछ सीखते हैं। एक, कि हमको हमारी मेहनत हमेशा करती रहनी चाहिए, चाहे उसका जो भी रिज़ल्ट हो, हमको एफ़र्ट्स डालते रहने चाहिए। दूसरा, हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि हमको कुछ मिलेगा या कोई कुछ रिटर्न में देगा, वो नहीं। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला सिनेरियो। तो नेकी कर दरिया में डाला, वो लेडी ने, वो भूल गई उसके बारे में। सोचो यूनिवर्स ने किस तरह से उसको, उसका वो जो कर्म था उसका रिटर्न दिया। दोस्तों, नेचर का एक साइकिल ही है, हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमको रिटर्न में आता ही है। पर आप उसकी अपेक्षा किए बिना आप काम करेंगे ना, तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हफ्ते मिलते रहेंगे। आज की कहानी मैंने ऐसे, जैसे आप मेरे अभी अपने घर वाले जैसे ही हैं, इसके लिए मैं एकदम मेरे रूम में, आपको लेट हुआ तो भी मैंने बोला कि चलो आज मेरे रूम में हम शूटिंग करते हैं। तो ऐसे ही हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे। लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।